हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, थंबनेल पर आपने देखा होगा, ये आयु के चैप्टर की वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें हमने शुरू के आयु शुरुआत की थी। तो आयु वाले चैप्टर के उसमें दो कंसेप्ट हम बता चुके हैं, कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2। आज ये उसकी दूसरी वीडियो है, आयु चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इसमें हम तीसरे नंबर कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है आयु के भाग 1 वीडियो, उसको आप पहले देख लें। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जब किसी चीज को एक तरफ से करते हैं तो अच्छा समझ में आता है, बीच में से समझ में थोड़ा कम आता है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाग 1 देख लें। ये भाग 2 वीडियो है आयु की। अभी हम इसमें बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 की। कंसेप्ट नंबर 3। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? इसमें ऐसे सवाल आएंगे, इसमें एक तो वर्तमान अनुपात दिया जाएगा और एक 4 साल बाद का या 5 साल बाद का या 8 साल बाद का या 20 साल बाद का या 5 साल पहले का, 3 साल पहले का, 8 साल पहले का अनुपात दिया जाएगा। यानी इन कंसेप्ट में आपको वर्तमान का अनुपात या फिर कुछ समय बाद का या कुछ समय पहले का अनुपात दिया जाएगा। तो दो अनुपात आपको दिए जाएंगे और उस दोनों अनुपात से आपको आयु बतानी होती है कि बताइए बी की आयु कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मोटा मोटा ये देख लो कि इसमें एक तो वर्तमान अनुपात दिया जाएगा, वर्तमान अनुपात, और साथ ही क्या दिया जाएगा? वर्तमान अनुपात, साथ ही वर्तमान अनुपात दिया हो, साथ ही कुछ वर्ष पहले या बाद का अनुपात दिया गया हो। यानी इन वाले कंसेप्ट में दो अनुपात दिए जाएंगे, एक वर्तमान अनुपात और एक कुछ साल बाद या कुछ साल पहले का अनुपात। ऐसी कंडीशन में आयु हमें निकालनी होगी। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में करा चुके हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको पहले देख सकते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:7। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था। 8:13 था 18 साल पहले। 18 साल पहले इनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इनकी वर्तमान आयु बतानी है, ए की और बी की, दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो इस कंसेप्ट में आपको वर्तमान अनुपात दिया जाएगा और कुछ साल पहले और कुछ साल बाद का अनुपात दिया जाएगा, जो कि ये दिया है। तो ये अनुपात है इतना और ये अनुपात है इतना, 18 साल पहले का। ऐसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरह से आपको लिख लेना है, यहाँ वर्तमान अनुपात लिख लेना है और यहाँ कुछ साल पहले का या कुछ साल बाद का अनुपात लिख देना है। अब इनकी आपस में हम गुणा करते हैं, इनकी आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 13 पंजे 65, 65 आर, आर का मतलब रेशो, आर को हम लेते हैं रेशो के नाम पर। तो आप समझ लीजिए इस तरह से कि 13 की 5 से गुणा करेंगे और माइनस 8 7 की गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 आर। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का मतलब होता है ये वाला, यानी चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, ओवरऑल इनमें दोनों को घटाना है। चाहे ये बड़ा हो तो इसको घटा देंगे और ये बड़ा हो तो इसको घटा देंगे, ये अंतर का चिन्ह है। बराबर इसकी गुणा करनी है 13 की 18 से और 8 की 18 से। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो कि 18 जब कॉमन लेंगे एक तरह से तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा। कैसे करके? मान लो 13 की 18 से गुणा करो, पहले तो हमने कर ली 13 की 5 से और 8 की 7 से, अब करेंगे 13 की 8 18 से और 8 की 18 से। तो 13 की 18 से गुणा करो, 13 गुणा 18 और माइनस यानी अंतर हो जाएगा 8 की 18 से, 8 गुणा 18। ये कंसेप्ट आपको समझना है, आगे जितने भी सवाल आएंगे इस तरह के, उसमें सभी में ये कंसेप्ट लगने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, वर्तमान का अनुपात लिखना है और कुछ साल पहले के या बाद का जो भी अनुपात दिया है वो लिखना है,
और इन दोनों के बीच में राउंड करके वो लिखना है कि कितने साल का गैप है। 5 साल पहले का है तो 5 साल गैप, 10 साल बाद का है तो 10 साल। अगर मान लो 5 साल पहले और 4 साल आगे का हो तो उन दोनों को जोड़ के गैप आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ राउंड में आपको गैप लिखना है, और यहाँ आज का अनुपात और यहाँ पहले का या बाद का अनुपात। अब इसके बाद में इन दोनों की गुणा करके आपस में घटा देनी है, और फिर इन दोनों की गुणा करके आपस में घटा देनी है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों की आपस में गुणा माइनस हो जाएगी, और फिर इन दोनों की आपस में गुणा माइनस हो जाएगी। पहले 13 की 5 से और 8 की 7 से, उसके बाद बराबर करके 13 की 18 से और 8 की 18 से, दोनों में ही अंतर होगा बराबर के इधर उधर। तो इस तरह से मैंने ये लिख लिया है, और क्लियर हो जाएगा। अभी कई सारे सवाल इसके बाद और भी हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखिए 18 दोनों में कॉमन है, तो 18 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो गुणा करने में आसानी हो जाएगी। 18 कॉमन ले लिया तो यहाँ 13 बचे, और माइनस 18 बाहर चला गया तो यहाँ पे 8 बचे। तो ये हो जाएगा 18 गुणा 13 में से 8 जाएंगे तो ये बचेंगे 5। तो 18 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50, और 8 5 40, 90। तो 90 यहाँ पर आ गया। इधर कितना हो जाएगा हमारा, 65 आर ये हैं और 56 आर ये हैं। 56 में कितने ज्यादा हैं, 4 डाल देंगे तो 60 हो जाएंगे, और 5 ऊपर के तो कितने हो जाएंगे, 9। तो ये बनेगा 9 आर, 9 आर, 9 आर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बार कट जाएगा, आर बराबर 10। ठीक है। यहां इसने पूछा है इनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए अब क्या होगा, ये 1 रेशो का मान आया है। ये कितने रेशो का मान आया है, 1 रेशो का 10। और यहां वर्तमान आयु कितनी दी हुई है इनकी, ये वर्तमान आयु है, और ये वाली तो 18 साल पहले का अनुपात था। तो वर्तमान ये है, ये क्या था, 18 साल पहले का, 18 साल पहले का था, और वर्तमान है ये वाली। तो 1 रेशो बराबर 10 है, तो 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 रेशो बराबर हो जाएगा 5 से 10 की गुणा हो जाएगी। देखिए 5 दाई 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50, यानी ए की आयु कितनी हो गई, 50। और यही 1 रेशो अगर हम 7 में रखेंगे तो 1 रेशो बराबर 10 है, तो 7 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 10 यानी कि 70। तो देखिए ए का आ गया 50 साल और बी का आ गया 70 साल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 और 70 साल। तो इसमें आपको बस थोड़ा सा समझना है कि यहां पर कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर इसको वैसे करोगे एक्स मान के तो ये बहुत लंबा पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका हमारा यही वाला है, सारे ही सवाल आपके इसी तरीके से हो जाएंगे। यहां पर बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे मैंने किया है। अभी अगले सवाल में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखना आप, जो हमने 18 लिया है, कॉमन लिया है, इसको हम यहां पर भी समझ सकते हैं। ये जो 18 है इसकी 18 से गुणा होगी और इसकी 18 से गुणा होगी, तो दोनों ही गुणा होकर अंतर होने वाला है। तो दोनों में से 18 को बाहर ले लेते हैं, पहले ही यहीं पर ले सकते हैं। ये इतनी चीज आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ये इतनी चीज आपको लिखना नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाओगे तो। कि 13 की 18 से गुणा करेंगे इस तरह से, और 8 की 18 से गुणा करेंगे इस तरह से, फिर 18 आएगा कॉमन, फिर 13 और 8 घट जाएंगे, और फिर 18 की गुणा हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जो यहाँ अंतर होगा, अंतर जो भी दिया जाएगा ये कॉमन आएगा, और ये दोनों आपस में घटेंगे। तो पहले घटा दो डायरेक्ट यहीं पर, 13 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 से कॉमन वाली चीज की दोनों एक जैसी हैं तो उसकी गुणा हो जाएगी। तो 5 18 90, 18 पंजे 90। तो हम डायरेक्ट इस लाइन को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि 13 पंजे 65 आर और 8 सत्ते 56 आर बराबर हो जाएगा 13 और 8 का अंतर हो जाएगा 5, और 5 की 18 से गुणा हो जाएगी 90। तो हम यहाँ पर 56 में से और 65, 56 घटाएंगे 65 में से तो 4 ये और 5 ऊपर के 9, 9 आर बराबर 90, यानी आर का मान आ गया 10। तो कहने का मतलब यह है कि हम इतना लिखने से बच सकते हैं अगर हम डायरेक्ट यहीं पर कैलकुलेशन कर दें। अगले सवाल में ये चीज और क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस सवाल को समझिए आप।
मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यह है मीरा और यह है प्रिया। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ये 3:4 जो है ये आज का अनुपात है, यानी वर्तमान। आगे क्या कह रहा है ये? 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 7 था। 4 और 7, 10 साल पहले यानी पूर्व। 10 साल पहले क्या था अनुपात? 4:7। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? देखिए मीरा है ये वाली, तो 5 साल बाद मीरा की आयु बतानी है, यानी इसमें 5 साल बाद का मतलब क्या है? 5 इसमें जोड़ने हैं। जब हमारी वर्तमान आयु आ जाएगी, देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये वाला 3 और 4, और ये अनुपात कब का है? 10 साल पहले का। तो वर्तमान आयु तभी तो आएगी जब हम रेशो निकाल कर रेशो की गुणा इससे करेंगे, तब हमारी वर्तमान आ जाएगी। किसकी? मीरा की। और जब वो वर्तमान आ जाएगी तो उसमें हम 5 और जोड़ देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये जो अनुपात है, अभी हमने जो ये चीज यहाँ समझी है, इसको दोबारा समझेंगे। यहाँ पर इन दोनों अनुपात में कितना अंतर है? 10 साल। यानी एक तो चीज आज की है और एक है 10 साल पहले की, तो दोनों चीजों में कितने का अंतर हुआ? 10 साल का। तो ये यहाँ पर 10 साल अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने किया था, इसकी इसमें गुणा होगी और इसकी इसमें होगी, इन दोनों का अंतर होगा। तो 7 तिया 21 आर और 4 चौक 16 आर, इन दोनों का अंतर हो गया, बराबर 7 की 10 से और 4 की 10 से। मैंने क्या बताया था? ये तो कॉमन आनी है बाद में, और कॉमन आने के बाद ये क्या होंगे? घट जाएंगे। तो अब डायरेक्ट कर सकते हो, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, और 3 की 10 से गुणा हो जाएगी, यानी 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ कितने बचे? 21 में से 16 जाएंगे, 4 इसके अंदर जाएंगे और एक ऊपर का, यानी कि 5। 5 आर बराबर 30, 5 छंग 30, आर बराबर कितना आ गया? 6। ये जो मैंने 30 डायरेक्ट लिखा है, ये ऐसे लिखते हैं, इन दोनों का अंतर और गुणा में जो दिया होता है यहाँ पर उससे गुणा हो जाती है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4 और 7 का 3, और 3 से गुणा होगी 30, तो 30 मैंने डायरेक्ट लिख दिए। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आई हो तो बात ऐसा करके देख लो, 7 की 10 से गुणा हो जाएगी, 70 आ जाएगा। या गुणा मत करो, 7 गुणा 10 लिख दो, और माइनस 4 गुणा 10 हो जाएगी, 4 गुणा 10। तो 10 हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो बचा कितना? 7, और यहाँ बचा 4। तो 7 और 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा, और 10 से इसकी गुणा हो जाएगी 3 की, तो 3 नहीं 30 हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दी। तो ये लिखने का कोई फायदा नहीं है, बस ये समझना है कि इन दोनों का अंतर करके इससे इसकी गुणा कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे वो आ जाता है। कहने का मतलब है इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा का अंतर, और फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा का अंतर। तो इस तरह से ये आपको समझना है। बताना है मीरा की वर्तमान आयु। तो 1 रेशो बराबर है 6, और मीरा में 3 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? फिर 1 रेशो की वैल्यू जब 6 है, तो 3 रेशो का मतलब है 3 गुणा 6, यानी 18। तो मीरा की वर्तमान आयु तो आ गई 18, और बतानी है 5 साल आगे की, तो 5 साल इसमें जोड़ दो, तो 18 और 5 23 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 साल, क्वेश्चन नंबर 9 का।